पैसा माफिया को जिमीदार को, जिमीदार तो गरीब है। असी यकीन जानो असी आड़तियां को खर्चे लाए होण, दुकानदारां को लाए होण, स्प्रे खादू लैके वो साडे सिर ते कर देन, असी अगले कर्जे लिसां कि नवीं बीजां, नवीं बीजां दी गुंजाइश ही नहीं किसी को। भी खाद वेखो DAP 12,000 रेट है, असी गड्डदे 14-15,000 तू किवें लै सकने हो? वजह की होंदी? रीजन कोई सानू दस्से ना भी इस वजह तू वधी है। वजन यही है ना, 12,000 तू 15,000 ते कित्थे जा सकदी एक महीने दे विच? सिर्फ सीजन आ साडे। हाँ जी ज़ुहैब साहब, कैसा रहा आज का ऑपरेशन? यार बड़ा अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा भी, लोगों को मुश्किल में देखा और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ख्याल हमारा फील्ड में स्वाब के हवाले से, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। भाई साहब आ रहे ने यार, की हो गया कि जाना कि? हाँ जी भैया, काम किया वो अगर चलाना तो क्या फायदा, सारी दिन की मेहनत ज़ाया हो गई। क्या बात है, हमें तो काम से बिल्कुल बहुत अच्छी बात की भाई साहब ने, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, इतना व्हाट्सएप चल रहा है। तो हम सुबह से तकरीबन फील्ड में थे, तांदला वाला से हमारा सफ़र शुरू हुआ था। तो आते आते हम मामू कांजन के जो आखिरी गांव है वहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त इस गांव की अगर आपको हालत दिखाएं तो काफ़ी लोगों ये को हालत है ये हालत है। सुबह से हम यहाँ पे निकले हुए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई सैलाब से बचो, लेकिन लोग यहाँ पे कुछ हमने देहात देखे हैं कि लोग अपने घर छोड़ने को नाम साहब आप तो इधर ही हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मुकामी है भाई, बात तो सुनो यार। भाई किधर रहते हो आप? हारे से। हाँ, मतलब बच बचा हो गया है? हाँ हाँ हो गया। ओके हो गया जी। नाज़रीन, ये रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर खड़ी हैं। भाई वो कश्ती में आ रहे हैं। ये उस्मान भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं, ये हर काम में बहुत जल्दी जल्दी डाल देते हैं। उस्मान भाई क्या कहना चाहिए? हाँ उस्मान भाई क्या कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये याद क्यों कर रहे हो कि गलत काम करके? हाँ जी इमरान था उन से तुझे थी वो बंदा नवा। भाई सीन ये है, सुबह से हम यहाँ पे हैं, इंटरनेट कोई नहीं है, सैलाब को लोग लाइट ले रहे हैं, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे हमने कुछ गांव देखे हैं, लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है और सूरत हाल काफ़ी मखदूश है। और शहरियों से यही अपील है कि सैलाब को सीरियस लें। खुदारा अगर इंतज़ामिया आपसे कहती है तो आप महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। आपकी ज़मीनें, आपके तमाम मामला जो हैं सैलाब उतरने के बाद वहीं पर मिलेंगे आपको। जी नुकसान तो हुआ है लोगों का बहुत बड़ी तादाद में, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ है। अरबों रुपए का जो नुकसान है वो पंजाब में हो चुका है। इसके अलावा अगर हम KP के गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी लोग अपनी ज़मीनों से, अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन ये कुदरती आफत है, हम इसको रुटला नहीं सकते। अभी भी मुकामी लोग कुछ यहाँ पर मौजूद है। बच्चे बात सुनो यार। भाई किधर रहते हो आप लोग? इधर ही पास। मतलब बचाव हो गया? कैसे आप बच के आए उधर से? ਸਾਡੀ ਡਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਆਣਾ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰੂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ तो ਹੁਣ कैसा गुजर ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਾਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਮ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਹੋਇਆ 4 ਕਿੱਲੇ ਮੱਕੀ ਸੀ। हाँ वो तो माली नुकसान होया ना जी। नाज़रीन यहाँ पर हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि परेशानी बनती भी है, क्योंकि यहाँ पर अरबों रुपए का किसानों की मेहनत, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। ज़ुहैब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम आपस में तबसरा कर रहे थे कि माशाल्लाह बड़ा अच्छी वर्किंग आज आपकी रही, और लेकिन अगर आपके कोई जितना आप सोच के आए थे ना, कोई एक आधा प्रोग्राम भी कम हुआ था ना, आपका कंटेंट ना निकलता। यहाँ पे गाँव में केले ही केले होते थे और सिर्फ केले की फसल नजर आनी थी। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई मदद कर रहा है एक दूसरे की, जो कि एक मोहब्बत का एक पैगाम भी है लोगों के लिए। यहाँ पर मुकामी लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं हमें। ये आज की जो दिन था, आज का जो दिन था वो काफ़ी हमारा बिजी रहा। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। पाक आर्मी भी हमारे साथ है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी हमारे साथ मौजूद है, असिस्टेंट कमिश्नर तांदले वाला मैडम मौजूद थी, DC अली, कैप्टन रिटायर्ड अली नदीम नासर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम जा रहे हैं, हमारा ड्राइवर वहीं पीछे कश्ती में कहीं रह गया, वो आ रहा है। वापसी को रवानगी भरने लगे हैं।
और वापस फैसलाबाद पहुंच के फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। भाई मैंने अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं करना, अभी हम बता रहे हैं लोगों को, इतना बता दिया है वो कि वही आखिर में चीज़ें अब काफिलों पे आ गए हैं, वापसी पे ड्राइवर पे आ गए हैं, ड्राइवर भाई आ जाएंगे, वापस निकलेंगे हो रहे थे उनकी करना है अभी रात। आयो आप आगे चलते थोड़ा। यहाँ पे नाज़रीन आर्मी की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लोगों की मदद कर रही हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर भी लोग अपने गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से हम इनको बचाएं। बहुत ही बुरे हाल हैं यहाँ पर, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। इमरान साहब, यहाँ पे कुछ कहना चाहें आप? भाई सूरत हाल तो देखे ख़राब हो चुकी है। बहुत सारे देहात जो हैं ज़ेर आब आए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। हज़ारों एकड़ फसल जो खड़ी थी, जो तैयार फसल थी जिसे कहते हैं, वो ज़ेर आब आ गई है। तो शहरी जो है इस हवाले से इंतज़ामिया उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। यहाँ पर पाक आर्मी है, डी साहब चले गए हैं, डी साहब चले गए हैं अभी जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा राशन जो है वो तकसीम किया जा रहा है। तो सूरत हाल तो ख़राब हुई है, लेकिन अब शहरियों पे है कि शहरी किस तरह से कोऑपरेट करते हैं और इंतज़ामिया हुकूमत स्पेशली किस तरह से इन लोगों को कोऑपरेट करेगी। भाई बात सुनिएगा ज़रा यार, इन बुलाओ ज़रा ना गल करो। हाँ भाई, भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? भाई किद्दां रहा ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ज़रा दसो सानू। हम रेस्क्यू की वजह से निकले। हाँ हाँ, मतलब कितना को नुकसान होया ਤੁਹਾਡਾ? पंजाबी च बोलो, ईजी हो गया, कोई ढोला नहीं। मैं कहा पंजाबी च गल करो, कोई ढोला नहीं। हाँ हाँ, मतलब किन्ने क जानवर सी ਤੁਹਾਡੇ? जानवर हाले घरे ही खड़े ने। जे मजीद वेख भाई पानी और आंदा पे ते तू आपदी फसल कल से तू काट लिसान राह उधरले पास रास्ता है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਮਤਲਬ कदी नहीं ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਾਣੀ? पहली ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? दोस्त वगैरह होगा जेडे पिछाण साडे पिछाण वो गल लग निकल गए। जी नाज़रीन, ये कुछ मुकामी लोग भी थे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे वो काफ़ी नुकसान हो गए। आगे हुकूमत की मेहरबानी है कि फसलों का रेट ठीक रखन, खादा खुदा लो हिदायत करन। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਲੂ ਫੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 12000 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 14-15000 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਫਾ? ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੇ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ। ਬਿਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਮੱਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨਾ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਲਾਬ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜ ਸਕੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਫਸਲ ਚਾਹਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਫਸਲ ਚਿੰਨੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਬੀਜਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਦੋਂ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਣਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1800 ਤੋਂ ਖਰੀਦਤੇ, ਹੁਣ 3000 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਹੋਣ, ਸਪਰੇ ਖਾਦੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿਸਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਖਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਸੀ। ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਰੇ ਖਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਚਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। अगर अल्लाह ताला बेहतर कर सी, निज़ाम तो चलना ही, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी गल की ने कि अल्लाह का निज़ाम है एक, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया है कि हम रियासत कहती है कि माँ होंगी है, लेकिन रियासत को चाहिए कि वो माँ बन के भी दिखाए कि बिल्कुल इदा ही है ना, रियासत माँ भी बन के विखाए। बिल्कुल देखिए हम आही मौका होंदा है कि जिथे रियासत ने दसना होंदा है कि माफिया तो बचाने सानू, इन्हां दी मेहरबानी। मेरे मैडम मरियम नवाज साहबा, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਖਾਦ ਵੇਖੋ ਡੀਏਪੀ 12000 ਰੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਡਦੇ 14-15000 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 12000 ਤੋਂ 15000 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਖਰਚਾ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡਣਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੈਸੇ ਬਿਜਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣਾ 5-7 ਰੁਪਏ ਡੇਗ ਦੇਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜਾਈਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ, ਉਸ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਾਦ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ। 3000 ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 14800
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਣ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੇਹਤਰ ਕਰਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਇਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੋਂ ਹੁਣ 2900 3000 ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਪੈਣ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਹੁਣ ਅਰਬਲਾਂ ਬੁੱਢ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਆਟੇ 4000 ਤੋਂ ਮਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ 2000 ਤੇ आज 3800 हो गया आटा। जी नाज़रीन, यहाँ पर हर गांव का हर बंदा ही परेशान है क्योंकि उनके जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अपनी फसलों पे जो बीजा था उन्होंने आज, लेकिन वो हर चीज़ ही पानी में बह चुकी है। हर कोई यही दुआ करता नज़र आ रहा है कि अल्लाह बेहतर करे और रियासत माँ बन के दिखाए। तो मैंने कभी अपनी वीडियो में कहा तो नहीं है कि आप इसको शेयर करें, लेकिन मैं इस दफ़ा ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँच सके, रियासत तक ये बात पहुँच सके कि उनके लिए कुछ किया जाए। जी हाई साहब आ रहे हैं सर। ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ये कदीर साहब हैं सर। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ सर भी पूरे सारा दिन से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाई खाना सर बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत आपकी शुक्रिया। मोहब्बत है नहीं नहीं जनाब, सर जो बहुत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं बयान अगे हाँ इन्हों का ही लिया सी सब तो पहले। बयान है ये तुम्हारी मोहब्बत ने ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हम वापसी फैसलाबाद के लिए निकले। हाँ जी, हूँ दसो एंडिंग करिए व्लॉग दी, कैसा रहा भाई थोड़ा? भाई देखिए कुदरती आफात की रिपोर्टिंग के लिए हम निकले थे। तांदलियावाला से हम चले, फैसलाबाद से चले तांदलियावाला से फिर बीच के सारे गांव और फैसलाबाद का जो आखिरी गांव है सदल्लो की बस्ती इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आगे कवरेज के दौरान हमने ये देखा कि पानी जो है तकरीबन 5-5, 6-6 फुट जो है आबादियों में दाखिल हो चुका है। देहातों के मकीन परेशान है। तमाम दिन अच्छा था, मतलब काम के हवाले से अगर देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पर लोगों की सूरत हाल देख के काफ़ी परेशानी हुई है कि लोगों की खड़ी हुई फसलें जो है वो तबाह हो गई। ज़िंदगी भर की जो मेहनत थी, कमाई थी, लोगों के घर गिर गए। और अब परेशानी ये है लोगों को कि दोबारा से जो है इनकी आबादकारी किस तरह से होगी, हुकूमत क्या प्लान लेके आती है, या क्या इनका नुकसान पूरा होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो एहसन साहब आप कुछ कहना चाहें इन अवाम को देख के, इनकी हालत को देख कर? क्योंकि हमने बात की तो वही कहते नज़र आ रहे थे कि खाद बहुत महंगी होगी, लेकिन अब आने वाला जो वक्त है उनके लिए बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाईजान पहले तो आपका। पहले आप अच्छा, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ की है ये आज से नहीं, मैं तकरीबन ये हफ्ता हो गया है तो इसी सूरत हाल में निकले हुए। बुनेर से शुरू हुए हैं, बुनेर, शांगला, बाजोड़ और मंगोरा, ये सारे एरिए के अंदर ये खिदमत का काम करते करते अभी फिर भिंडी बटियाम के अंदर आए, उस उधर चन्योट के अंदर आए, फिर जंग के अंदर, कल जंग के अंदर 12-1 बजे हम वहाँ पे भी खाना तकसीम करके निकले। अभी ये तांदलियावाला के अंदर हम आए हैं। तो सूरत हाल जहाँ गए हैं पहले से ज़्यादा बदतर देखी है। तो इस पे हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू भी करना चाहिए और हमें देखना ये चाहिए कि जो हमारे मुस्तकबिल के मामलात हैं उसमें हमें फोकस करना चाहिए। पहले हमारी हुकूमत को, हमारे अदारों को, कि ये हर साल ये मामला क्यों आता है, इसकी वजह क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, लेकिन इस तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। फ़ोटो शूटिंग के लिए सारे हैं, मीडिया पे बयान देने के लिए बड़े बड़े लोगों ने बयान दिए हैं कि डैम बनना चाहिए, फलां होना चाहिए, लेकिन ये करना किसने है? सवालिया निशान ये है, ये किसने करना है? ये वो नारे लगा रहे हैं जिन्होंने ये करना है, वो कहते हैं ये होना चाहिए। भाई होना नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि ये करके दिखाएं कि डैम बनना है, तो भाई बनाएं, क्यों नहीं बन रहा? इंडिया की तरफ देखें, वो हर हवाले से हमसे पीछे थे कि जंग के अंदर हमने उनको बहुत मार मारी है, लेकिन ये उन्होंने पत्ता खेला है, इसके ज़रिए वो पाकिस्तान को उन्होंने डुबो दिया है। तो हमें हर हवाले से देखना चाहिए और वहाँ तो हम अपनी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर जो अदारे जिनके ये हर हवाले से जिनके पास है ये अथॉरिटी, उनको ये चाहिए कि इस पर ज़रूर फोकस करें। बस सूरत हाल बड़ी ही दर्दनाक है, लोगों की जानें भी गई हैं, लोगों के माल, हकीकत बात है कि वो बयान नहीं किए जा सकते, जैसे लोगों के माल जो है ना ज़ाया हो रहे हैं, फसलों की फसलें बह गई हैं। तो इस पे हम अल्लाह से माफ़ी भी तलब करते हैं और अपने अदारों से, हुक्मरानों से ये अपील भी करते हैं कि खुदारा अपनी कुर्सी के चक्कर में, कोई कुर्सी बचा रहा है, कोई कुछ कुर्सी हासिल करने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी
जो हमने दर्दनाक बना दी, इस पे फोकस करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इन्होंने बड़ी अच्छी बात है कही है कि डैम हमें चाहिए ज़रूर, लेकिन इस पर करेगा कौन, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिन्होंने करना है वो भी यही कहते हुए नजर आता है कि होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि उन्हें चाहिए कि वो करके दिखाएं कि इससे पहले हम देखेंगे अरबों रुपए इकट्ठे किएगा, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब आवाम के पास नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया। जिन्होंने इकट्ठा किया वो इस मुल्क पाकिस्तान में नहीं है, वो अपनी बाइट फैमिलियों के साथ ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो आज आपको हमने जो आवाम का हाल दिखाया, ये वो पीछे बचते हैं जो कि हर बार की तरह पिसती जा रही है आवाम। तो यही हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से भी और लोगों से भी कि वो आवाज़ उठाएँ और लोगों को ये बताएं कि हमें डैम ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें चाहिए, वो हमें बना के दें। बस इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। बाकी हम आपको जो सूरत हाल है वो अगली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे।